चलो देखो, अब जो समय आ गया है ना, उस टाइम पर तुम लोगों को थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी जरूरी है। अदरवाइज तुम दो बातें होंगी, या तो बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो सब, और या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे, उस स्ट्रेस की वजह से भी नहीं पढ़ पाओगे। और जो आपका स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस होता चाहे मेंटली है, लेकिन वो आपकी फिजिकल एलिमेंट्स की फॉर्म में आता है। फिर चाहे वो स्टमक एक हो, चाहे फीवर हो, कोल्ड हो, हेडेक हो, माइग्रेन हो, सर्वाइकल हो, दुनिया जान की वो बीमारियां जिनके नाम भी शायद प्रोनाउंस करने ना आए, वो भी हो जाती हैं जस्ट बिकॉज कि आप इतना स्ट्रेस में हो। फिर पता लगता है या तो घर में लड़ाइयां चल रही हैं, या ट्यूशन में या स्कूल में लड़ाइयां चल रही हैं, या आप अपने आप को बिल्कुल गोस्ट कर देते हो, मतलब गायब हो जाते हो बिल्कुल। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं से एस्केप उसमें मैकेनिज्म पर आ जाते हैं। क्योंकि हम जिससे मिलते हैं, अच्छा 12th है, अरे वो वाली बुक पढ़ लो, अरे वो वाले सैंपल पेपर कर लो, हर कोई ज्ञान देना शुरू कर देता है। तो पहली बात, चलते फिरते किसी से भी ज्ञान नहीं लेना। सबसे ज्यादा सीनियर्स से कोई जरूरत नहीं ज्यादा लेने की, जो सीनियर्स को देना है वो दे दिया। अब हर सीनियर, उनसे पूछो कि भाई तुम, हर कोई आके अपना ज्ञान दे रहा है, ठीक है मैं मानती हूँ कुछ सीनियर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, देन दैट इज गुड, बट ऑल द टाइम आप, तुम्हारे पिछले साल अच्छे नंबर आए थे, 95 आए थे भैया आपके, दीदी आपके 98 आए थे, आपने कैसे पढ़ाई की थी? यार उन्होंने कैसे भी की हो, तुम कैसे कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हर बच्चा अगर इंडिविजुअल है तो हर बच्चे के पढ़ने के तरीके भी इंडिविजुअल हैं। तो द बेस्ट वे, अपने पेरेंट्स के साथ पूरा कंसल्टेशन रखो, अपने टीचर्स के साथ रखो, बिकॉज दे आर द बेस्ट गाइड। वो आपको जज नहीं करेंगे, वो आपकी सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। अगर आपके टीचर्स के पास, आप अपने टीचर्स के पास जाओगे तो वो आपके लिए मेंटेन रखेंगे, वो किसी को नहीं कहेंगे अरे वो मुझसे पूछ रहा था, उसको तो इतना भी नहीं आता, वो तो गया। ये तुम्हारे सीनियर्स कर सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ दिनों के लिए बी सेल्फिश, अपने पे फोकस करो, ना तो ज्यादा सेवा करने की जरूरत है, यार मेरा रिवीजन हो जाएगा मैं तेरे को पढ़ा दूं, क्यों? तुम अपना रिवीजन खुद करो। इतने सालों में मैंने बहुत केसेस देखे हैं, आप अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने मार्क्स खराब कर लेते हो। पता लगता है आप 98 और 100 वाले बच्चे थे, और आपने उस बच्चे को तो 40 से 90 पे ले आए हो, लेकिन खुद जो 100 ला सकते थे 80 पर ही आ गए हो। और वो दिन ना बहुत दुख का दिन होता है, आपने जिसको पढ़ाया हो ना, मतलब वो खुशी और दुख, एक तरफ तो बड़ी खुशी मैंने पढ़ाया था इसे, लेकिन दुख यार मैंने पढ़ाया था इसे, फिर भी इसके नंबर मेरे से ज्यादा आ गए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, वो क्यों लाना है? और सामने वाला बंदा तो आपको क्रेडिट भी नहीं देने वाला। भाई मैंने लास्ट 2 महीने बहुत पढ़ाई की थी जम के, कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो ये जॉब टीचर्स की और पेरेंट्स की रहने दो, थैंकलेस। अपने लिए सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, पहली बात। दूसरा, स्टडी मटेरियल, हर जगह से स्टडी मटेरियल को इकट्ठा बिल्कुल भी मत करो। आपको हर कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, बहुत जगह, मैं भी दे रही हूँ, स्कूल टीचर्स भी दे रहे हैं, सीनियर्स भी दे रहे हैं। मम्मी पापा को उनके ऑफिस में किसी ने बोल दिया, अरे हमारे बच्चे ने ना उस वाले पब्लिशर की बुक से पढ़ा था, उसके तो 100 नंबर आ गए थे, वेल प्री बोर्ड्स में तो फेल था हमारा बच्चा, पता नहीं उस पब्लिशर की बुक से पढ़ा, उसके तो नंबर बड़े अच्छे आ गए, फलाना के सैंपल पेपर सॉल्व किए थे। अब मम्मी पापा तो इमोशनल होते हैं उस टाइम पे, हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए अच्छा ही समझ में आता है, वो तो सब उठा के ले ही आते हैं फिर, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है कि डुप्लीकेट भी आ जाते हैं ऐसे में। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनका वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर पेरेंट को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा अच्छा कर जाए। मार्क्स की भीड़ में तो हम सभी भाग रहे होते हैं ना, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से कहने की बातें होती हैं, मार्क्स की वैल्यू कुछ नहीं होती, नॉलेज होनी चाहिए, सब बातों से ऊपर, और जो किसको अपने मार्क्स याद हैं, ये सब कहने की बातें होती हैं। हर एक को चाहिए होते हैं मार्क्स, हर कोई उस भीड़ में खड़ा है, बहुत ही रेयर कोई है जो बोल रहा है और वो कहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल पे फोकस मत करो, एक चीज पे फोकस करो। सबसे पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, हर एक चैप्टर को एक बार उठाना है, ये देखना है कि अच्छा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है ठीक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं, ये मुझे आते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिक हो गया उसके सामने, ये मुझे आता है।
आप लोगों को लिस्ट दी हुई है मैंने, उसमें आज की डेट में फिर से ये डालो कि हमारे कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन से मॉडरेट है, कौन से वीक है। एक बार बैठ के सोचो, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। बिल्कुल भी अब इंडिविजुअली क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल चैप्टर के क्वेश्चंस को करने बैठोगे, सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओगे 10 दिन में। 10 दिन का टारगेट दे दो खुद को। हमें सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज करना है सारे सब्जेक्ट्स का, यानी कि आपके पास 2 डेज हैं पर सब्जेक्ट। अगर मैं 5 सब्जेक्ट को लेके चलूं तो 2 दिन उठाओ और 2 दिन में खत्म करना है। हंसने की बात नहीं है, ये हो सकता है। तरीका बता रही हूँ कैसे हो सकता है। आपको सब्जेक्ट उठाना है, उसमें देखना है कौन से वीक पॉइंट्स है, उनको करना है, सिर्फ उन टॉपिक्स को करना है, चैप्टर्स या टॉपिक्स उनको करना है। उनको बिल्कुल भी ऐसे मत करना, अगर आप टीचर से पढ़ो या तो अगर आप किसी भी यूट्यूब से पढ़ते हो तो सिर्फ बैठ के यूं करके देखना नहीं, मूवी के जैसे। आपका आंखें अगर देख रही हैं और कान सुन रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आपके हाथ भी चलने चाहिए ताकि आपका दिमाग चले, वरना आफ्टर सम टाइम आपका दिमाग हो जाता है बंद। तो अपने दिमाग को बंद नहीं करना, ठीक है। तो कोई भी यूट्यूब चैनल से भी अगर रिवाइज कर रहे हो तो उससे भी आपको अपना काम हाथ चलाने और दिमाग चलाना है। उसके बाद आपको पेपर सॉल्व करने हैं। पेपर्स में 5 पेपर, 2025 का सैंपल क्वेश्चन पेपर, 2020, ये हर सब्जेक्ट के लिए बता रही हूं मैं, इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर, पिछले साल प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2 भी आए थे, और फिर इसका जो बोर्ड पेपर है। ये 5 पेपर्स तो हो ही गए। इसके अलावा जो भी सैंपल पेपर्स हैं, अपने आप से कोई भी सैंपल पेपर की बुक की जरूरत नहीं है लेने की। आप लोगों को जो आपके टीचर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्यूशन में टीचर्स या स्कूल टीचर्स, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को क्लासरूम का लिंक दिया हुआ है, उस पर मैंने पेपर्स डाले हैं, वो करो। क्योंकि वो क्या होता है, हर टीचर अपनी निगाह से एक बार निकालते हैं कि अच्छा ये क्या पेपर्स हैं, उसके बाद फॉरवर्ड करते हैं। कभी भी कोई टीचर ऐसे नहीं होते हैं कि वो आए उनके पास और रैंडमली फॉरवर्ड कर दें, बहुत ही रेयर होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेपर आ गए, 50 पेपर आ गए, मत करो 50 पेपर, कोई जरूरत नहीं है। पहले ये 5 कर लो, उसके बाद अपने दोस्तों से उनके प्री बोर्ड्स के पेपर लो, एक बार दोबारा नजर से निकाल लो। जरूर करने का मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है कि करने का मतलब ये हुआ कि आप पूरा पेपर बैठ के सॉल्व करो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पूरा पेपर सॉल्व करो। स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट। पेपर को पहले क्वेश्चन से उठाओ, उसे पढ़ो और उसे पढ़ के देख लो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, बस वो सॉल्व कर लो। थ्योरी है तो बस उसके आंसर्स देख लो। स्कैनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद आप कोई भी पेपर्स, जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये तो एक तरीका हो गया रिवीजन का। आप अगर इंडिविजुअल चैप्टर की रिवीजन करते रहोगे तो आप फंस जाओगे, आप पूरा ही नहीं कर पाओगे सिलेबस, भूल जाओ। नहीं आता ना, कोई एक चैप्टर है, मान लो शेयर्स है, आपको लगता है शेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बात नहीं, बिना कॉन्फिडेंस के चल लेंगे हम। जब तुमने कभी साइकिलिंग चलानी शुरू की होगी या कोई ड्राइविंग भी, 2 व्हीलर भी चलाते हो, तो शुरू में कॉन्फिडेंस कम ही तो रहा होगा, बाद में तो कॉन्फिडेंस आया, तो चलाया ना 2 व्हीलर भी। बिना कॉन्फिडेंस के भी चलाएंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं है ना चैप्टर में कॉन्फिडेंस, छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं है तो ना सही। हमारी बुक में जो क्वेश्चंस का लेवल है, उस लेवल के क्वेश्चंस बोर्ड्स में बिल्कुल जो लास्ट के क्वेश्चंस है वो नहीं आते। वो नॉलेज के लिए है, हमने पूरे साल पढ़ाई की है नॉलेज के लिए, जितनी गेन करनी थी कर ली। अब हमारी पूरी पढ़ाई का जो फोकस होगा वो सिर्फ मार्क्स होंगे। आपको सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना है। मार्क्स के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क हमेशा पे करता है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क कभी पे नहीं करता, स्मार्ट वर्क साथ में करना पड़ेगा। चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पेपर सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा कि हम जिस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे वो तो आ ही नहीं रहे। हम एक क्वेश्चन में 4 मेजर पॉइंट्स कर रहे थे, एक ही मेजर पॉइंट आ रहा है, वो एक मेजर पॉइंट तो शायद तुमको आता भी हो। तो इसलिए बिल्कुल भी इस चीज पे फोकस मत करो, पेपर सॉल्व करो। एक तो ये है। दूसरा,
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट तो सारे ठीक हैं, हम ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हमें स्पीड पे काम करना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी पढ़ाई अब आपको बिना टाइमर के नहीं करनी। अपने फोन को एरोप्लेन मोड पे डालो और सिर्फ टाइमर यूज करो। कोशिश करो अपने फोन को बिल्कुल डिवोर्स दे दो कुछ दिन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, एक फेयरवेल वाले दिन चाहिए होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने को, ठीक है, उस दिन के लिए कर लेना ऑन, दैट इज ओके, दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि भाई वो भी एक बहुत बड़ा दिन है। आखिर आपके 14 साल का सफर वो खत्म होने पर आया है, तो यू मस्ट सेलिब्रेट दैट डे। उसके लिए कोई मनाही नहीं है, बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडी। फेयरवेल वाले दिन भी अगर सुबह 2 घंटे उठ के पढ़ लोगे तो और ज्यादा अच्छे से एंजॉय करोगे। तो सब दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, हर दिन का रिलेवेंस होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो डेली के 2 क्वेश्चन पेपर्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स करना स्टार्ट कर दो। कोई भी 2 क्वेश्चन पेपर्स कि चलो अब आज हमने मैथ्स कर लिया और साथ में बीएस कर लिया, किसी दिन अकाउंट्स एंड इको कर लिया, 2 पेपर सॉल्व करो, उससे तुम्हारी स्पीड आ जाएगी। तो आपको जब भी पढ़ाई करने बैठना है, आपको टाइमर के साथ बैठना है। अगर आप अकाउंट्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो अकाउंट्स के बड़े क्वेश्चंस का टारगेट ले लो कि मुझे 10 मिनट में एक करना है, ठीक है। अगर आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस लिस्ट उठाओगे और आप ये लगा लो कि मुझे 5 मिनट में एक करना है। तो इस तरह से अगर आप बिजनेस स्टडीज कर रहे हो तो आप 10 मिनट से ज्यादा रीडिंग मत करो लगातार। 10 मिनट के बाद आप उसमें क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दो और ऐसे लिखो कि मुझे 10 क्वेश्चंस लिखने हैं ये 1 घंटे में। और उस दौरान ना मुझे पानी पीने उठना है, ना कुछ खाने उठना है, ना कोई फोन कॉल अटेंड करना है। घर वालों को बता के बैठो कि हम टाइमर लगा के बैठ रहे हैं, एंड बी ऑनेस्ट, बिकॉज सबके घर वाले बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने बोल दिया तो वो कर लेंगे, लेकिन फिर अगर नजर पड़ गई कि आप उसके नाम पे काले धंधे कर रहे हो, मतलब फोन यूज कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, फिर रो रहे हो यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, अरे तो क्या करेगा, यार कर देगा क्या सही आके तुम्हारा? तो यार को कहने का क्या फायदा है, करना तो तुम्हें ही है ना। रोने रोने में दिन भर निकाल दोगे और फिर थक जाओगे, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास स्प्रेड कर दी इतनी सारी। हमसे तो हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत डर लग रहा है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाएगा, अब तो बेकार है, सब बेकार है, तो छोड़ दो, फिर बन जाओ, इतना बोल्ड बन जाओ, बोल दो, फिर छोड़ दे, फिर रखो ना इतनी हिम्मत, बोलो घर में खड़े होके नहीं हो रहा, छोड़ना है। और नहीं बोल पाओ तो मुझे आके बोल दो, मैं बोल दूंगी तुम्हारे घर वालों को, वो भी हिम्मत नहीं है तो पढ़ लो। सही बात है, ठीक है। डेली के 2 पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। ये तो तुम्हें अब से लेके 10 फरवरी तक रखना ही रखना है। बीच में 1 दिन का गैप जरूर देना है, क्योंकि रोज के 2 पेपर सॉल्व करोगे अगर नियम से तो 3 दिन करो, 1 दिन का गैप दो, फिर 3 दिन करो, फिर 1 दिन का गैप दो, 3 दिन से ज्यादा मत करो। गॉट इट? तो इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करो। हर जगह से मटेरियल नोट्स इकट्ठे करने में टाइम मत लगाओ, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.